उनके हाउस में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। इस बार उन्होंने बिग बॉस का बुलेटिन ये नया एक सेगमेंट ऐड किया है, जिसमें कि जो हमारे जाने माने चैट शो करता है शेखर सुमन जी, उनको इन्वॉल्व किया है। वो बिग बॉस में हर एक किरदार, हर एक कंटेस्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। ये जो इनका ये जो तरीका है, जिसमें एक लाइट मोमेंट है, और शेखर सुमन जी की अदाकारी जो एक चैट शो में उनका जो एक लहजा है, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और सलमान खान भी उसको पसंद करते हैं, ये उन्होंने बताया। हमने जब शेखर सुमन जी को पूछा कि आप जाओगे बिग बॉस में, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, इसके लिए आपको पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। के बतौर आप 10 बार होस्ट कर रहे हो, क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? हमें तो बड़ा पसंद बस आपको अच्छा लगा तो मुझे भी करना बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉयिंग माय स्टिंट डूइंग द बिग बुलेटिन विद शेखर सुमन। मज़ा आ रहा है कंटेस्टेंट्स को करीब से देख के और उनको जान के, पहचान के, उनके बारे में टीका टिप्पणी करके, थोड़ा एक तंजिया एक तरीके से, एक सार्काज़म के साथ, एक अलग तरीके से, ताकि उनको बात भी वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ और उनको बुरा भी नहीं लगे। तो मेरे ख्याल से एक पूरे हफ्ते के थकान के बाद जब मैं अपने तरीके से बात करता हूँ तो वो बात समझते भी हैं और थोड़ा मुस्कुराते भी हैं, कभी कभी तालियां भी हो जाती हैं। ओके, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट जो आपके हिसाब से काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग लगा? प्रियंका प्रियंका प्रियंका, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट शुरू से ही नज़र आ रही है। और वो इसलिए कि वो बिल्कुल तटस्थ है, अडिग है, और उसे मालूम है कि उसे कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। तो मैंने उससे थोड़ी बातचीत भी की थी, एक वार्तालाप हुआ था, एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही लीडर बनने का शौक है, बचपन से ही मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और जिनको लेके वो यहाँ पर आई है। तो एक कमांडिंग पोजीशन में है, जहाँ वो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, नॉट सो कूल हो, उसमें वो अपने आप को संभाल लेती हैं, ढाल लेती हैं। तो उस हिसाब से मुझे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नज़र आती है। शेखर जी, मतलब आपका जो नाम है, एक टीवी इंडस्ट्री में जो चैट होती है, मतलब जो सेशन, जो इंटरेक्शन होता है, उसको आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब जिन्होंने फिल्म में काम करने के बावजूद छोटे पर्दे पे आके आपने बहुत ही जो एक चैट शो है उसको बड़ा बना दिया। तो ये जो अनुभव है आपका, वो इस प्रोग्राम के लिए किस हद तक साबित, मतलब हेल्पफुल हो आपके लिए? बहुत बहुत बहुत। देखिए, हर तजुर्बा जो आपकी ज़िंदगी का है ना, आपको थोड़ा सा और बड़ा बना देता है, बेहतरीन बना देता है, थोड़ा सा और समझदार बना देता है। तो जब भी आप कोई शो करते हैं तो अपनी ज़िंदगी के जितने तजुर्बात हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप वो लेके आते हैं, और आपको मालूम कि इसमें मुझे क्या करना और कितना करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन, किसी ने कहा कि आप जब इनको रोस्ट करते हैं तो लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर रोस्ट करता हूँ। तो मैं हद से आगे नहीं बढ़ना चाहता, और ये होता है समझदारी। अगर आप एक बहुत पढ़े लिखे तबके से आए हों, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन सही हो, आप अच्छे परिवार, अच्छे माहौल में पले बड़े हों, तो आपको मालूम है कि आपके एक गलत शब्द से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, या आप उसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो अपमानित करना किसी को तो बहुत आसान काम है। मैं 10 बातें आपके चेहरे के बारे में बोल दूं, आपकी काबिलियत के बारे में बोल दूं कि आप बिल्कुल हतोत्साहित और बहुत बिल्कुल हताश हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि दूसरों की हौसला अफजाई भी हो। लेकिन कहीं आप अगर गलत भी जा रहे हैं तो उसको कहने का तरीका और सलीका भी आना चाहिए कि आप उसको समझदारी से बताएं। तो ये तमाम जो तजुर्बात थे, जो शोज़, दूसरे शोज़ से मुझे मिले, और मेरी वजह ये थी कि आई वांटेड टू ग्रो एज एन एक्टर। तो फिल्म से मैं टेलीविजन पे आया, क्योंकि टेलीविजन गेव मी मोर अपॉर्चुनिटीज, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे करने को मिला, सो दैट आई कुड गेन ऑल दिस एक्सपीरियंस टू बिकम अ बेटर एक्टर। तो जब अब मैं कोई अभिनय करता हूँ, चाहे वो वेब सीरीज में, फिल्म में, तो मुझे लगता है मैं बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बहुत सीख गया हूँ, बेहतर हो गया हूँ, मेरा काम और ज़हीन हो गया है और महीन हो गया है। वो इन वजहों से, क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्शन करते करते, उनकी साइकोलॉजी को समझते, ह्यूमन बिहेवियर को समझते, उनके लाइक्स डिसलाइक्स को समझते समझते आदमी खुद भी थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है। तो मुझे इस बात का हर्ष है, इस बात की खुशी है कि मैं अपने तजुर्बे को इस शो में ला सका और इस्तेमाल कर सका। अच्छा सर, जैसे आपने कहा है कि मेरा जो सेगमेंट है उससे मैं अगर लोगों की कोई बातें हैं तो उन तक पहुंचा सकता हूँ, उनको बुरा भी नहीं लगता जी। तो अब तक ऐसा मतलब कितने कंटेस्टेंट से आपकी रूबरू ये बात हुई है, या फिर आपने कितनी बातें पहुंचाई है उन तक? बहुत सब लोगों से बात करने का तो मौका नहीं मिला है, लेकिन निमृत से मुझे बात करने का मौका मिला, शिव से मिला, प्रियंका से मिला, और उनको और करीब से जानने का मौका मिला। और मैंने देखा कि सब अच्छे इंसान होते हैं, सब हालात के मारे होते हैं।
कोई आपको भी मुझे भी और इनको किसी को भी इन परिस्थितियों में अगर रख दिया जाए तो शायद कभी ना कभी अंदर का शैतान जाग जाता है और आप ना चाहते हुए भी वो बहुत कुछ करने लगते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं, जो आपके दायरे में नहीं है। तो मैं उनको गलत नहीं मानता। वो एक गेम खेलने आए हो, गेम खेल रहे हैं और खेलते खेलते उनसे गलती भी हो जाती है, कुछ गलती सुधार लेते हैं, कुछ सुधारते सुधारते और बिगड़ जाते हैं। और जैसे कि आपने ये भी टिप्पणी सभी कंटेस्टेंट के ऊपर आपने टिप्पणी की थी, तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको और भी आपके हिसाब से और भी अच्छी तरीके से खेलना चाहिए और अच्छी तरीके से गेम करना चाहिए? अंकित और सुम्बुल, ये दो ऐसे बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, बहुत जिसको कहे प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं दोनों, और इनको आगे बढ़ के खेलना चाहिए, फ्रंट फुट पे आके। अभी बहुत बैकफुट पे है इन लोग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वाकिफ नहीं थे कि किस तरह का ये गेम है और यहाँ अंजाम क्या होगा। तो अब चूंकि एक महीना होने को आया है और वो समझ रहे हैं धीरे धीरे, अब वक्त आ गया है। अब बल्कि वक्त उनके पास रहा नहीं कि अब वो इसी तरह से पीछे बैक बेंचर बन के बैठे रहे, बल्कि आगे आए, गेम उन्होंने देखा, सीखा है, उसको अपनाए और आगे बढ़े। बिकॉज अगर ये अपना रास्ता बदल लेते हैं तो ये भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में शामिल हो जाएंगे। आप जब टिप्पणी देते हैं, मतलब जी। ओवरऑल जो फुटनोट देते हैं, तो उस पे आप सलमान जी से इस बारे में बात करते हैं कि पूरा मतलब कैसे करना, या आपका खुद नहीं, मैं खुद देखता हूँ। ये शो मैंने देखना शुरू किया है क्योंकि अब ये पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी हो गई है कि मैं शो को अपने तरीके से समझ सकूं और अपने परसेप्शन में ढाल सकूं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो बिग बॉस की टीम है, जो बहुत कुछ रह जाता है मुझसे, जो बहुत अंदरूनी बातें हैं जो मैं देख नहीं पाता हूँ या वो दिखाते नहीं है, तो वो मुझे बता देते हैं, तो मैं उसको भी शामिल कर लेता हूँ अपनी बातों में। जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है मुझे 2 व्यक्ति लगते हैं, तो उसके अलावा भी मैं पूछना चाहूँगी आपके हिसाब से कौन सबसे स्मार्ट मूव अभी घर में कर रहा है? मैंने आपको बताया कि प्रियंका और अर्चना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो आगे आगे उस हिसाब से पढ़ रही हैं। शिव जो है कि बहुत तजुर्बेकार है और बिग बॉस का विनर रह चुका है, तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बा है, उसे मालूम है कि इन रास्तों को कैसे पार किया जाता है, कि उन रास्तों में पहले वो चल चुका है। तो वो भी आप देखिएगा धीरे धीरे वो अपने आप में आके एक विशाल व्यक्तित्व जो है वो उसका प्रदर्शन कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनेगा मेरे हिसाब से। वो धीरे धीरे करके आ रहा है, वो बहुत कोई जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई डार्क हॉर्स रहता है जो कि अंकित बन सकता है, जो कि सुम्बुल बन सकती है, जो कि अब्दू हो सकता है, क्योंकि अब्दू को सबका प्यार दुलार मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है और सब उसे चाहते हैं। तो वो अगर इस बात को समझ के संभल के खेलता, अभी उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था जब उसे नॉमिनेट किया गया था, तो उसने बवाल काट दिया था। तो वो अगर वो संभल के अगर आगे बढ़ता है तो ही आई थिंक कैन बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और वो जीत जाए तो बहुत एक इतिहास रच देगा वो बिग बॉस में। यस, और साथ ही में हर हफ्ते एक कंटेस्टेंट जो एविक्ट होता है, तो इस बार आपके हिसाब से कौन सा कंटेस्टेंट एविक्ट होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए, ये तो मैं गलत बात करूंगा अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक लोग जो पनप नहीं रहे हैं या बढ़ नहीं रहे हैं, उसमें MC स्टैन है। वो जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं है, गोरी ना गोरी में वो ग्रोथ नहीं है। इन दोनों में से शायद कोई हो सकता है। आपको कभी लगा कि आपको भी इस मज़ेदार जो गेम है बिग बॉस का, उसका हिस्सा होना चाहिए? कभी नहीं लगा, सपने में भी नहीं लगा। क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैंने इससे पहले भी कहा, वो लाइन में फिर दोहरा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं जिंदगी जिस मकाम पे आ गया हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। आई कैन ओनली बी अ लीडर। मैं अपनी एक आवाज़ हूँ, मैं गूंज नहीं बन सकता। तो और दूसरी बात ये है कि मैं देख चुका हूँ कि किस तरह से पीपल गेट ऑन टू योर रॉन्ग साइड, और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर जो भी खामियां हैं वो तूफान बन के बाहर आ जाएं और मैं खुद अपने आप पे शर्मसार हो जाऊं कि मेरे अंदर इतनी बुराइयां थी, मुझे मालूम नहीं था। सर एक एक्सटेंशन सवाल पूछना चाहूँगी। मतलब आपकी बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, तो आपको नहीं लगता कि वो आपको देखना चाहेंगे किसी भी तो देख तो रहे हैं मुझे रियलिटी शो में? अब और कितना देखना चाहे, मैं इसी तरीके से दिखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैंने हमेशा अपना शो किया है अलग से, तो मैं इसी तरीके से दिखना चाहता हूँ अलग से। मैं छोटा बड़ा जो भी हूँ, जितनी भी छोटी जगह है, छोटी ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, मैं बस अपनी ज़मीन पे खड़ा रहना चाहता हूँ।
यस, और साथ ही में आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो भी है, अगर किसी को आप बिग बॉस के अंदर भेजना चाहें तो कौन होगा, और किसको आप बिग बॉस मैंने आप चाह रहे कि मैं उनसे दुश्मनी मोड़ ले लूं? नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। इसमें कुछ अलग किस्म के लोग जाते हैं और उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। किसी को शोहरत चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ग्लानि हुई है, कोई अपना गिल्ट, कोई रिमोर्सफुल रहा है, कोई अपने पाप धोने आया है, कोई अपनी छवि साफ करने आया है। मैं ऐसे लोगों से वाक़फ़ियत नहीं रखता जो इस तरह की शोहरत चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी बुराई है जो आते हैं लोग, लेकिन वो अपनी वजहों से आते हैं और उन वजहों से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। That's it? हम्म। Thank you. थैंक यू। Thank you. एक चांस